यहाँ के मंत्री एमएलए जो हैं ये सब किसी काम के नहीं है। ये आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद साल भर 5 साल बाद दिखाई नहीं देते हैं। कोई दूध का धोला नहीं है। अच्छा, हमारे कोई भी आए वो हमारे विकास का पता लगाएगी। सरकारी आता है कभी कभी हफ्ते में एक बार आता, कभी आता वो ज्यादा गंदगी मच्छर होता, रहा नहीं जाता, बदबू आती है। पता कितना मुश्किल से जीता हूँ हम लोग। दिखा रहा है जीता जागता नमूना, पूरी दरार आई हुई है दीवार में। आपने बता रखी है, हमने कंप्लेंट डालते हैं, कोई सुनता नहीं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। ग्रेटर कैलाश विधानसभा में इस वक्त हम हैं और दिल्ली चुनाव में ग्रेटर कैलाश विधानसभा का क्या कुछ हाल रहने वाला है ये दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। यहाँ हम ये भी जानेंगे कि कितने विकास, चूंकि सड़कें तो इधर अगर आप देखें, मुख्य सड़क अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर जगहों पर आपको लगेगा कि इधर दूसरी तरफ अगर देख ले तो गंदगी आपको दिख जाएगी कि गंदगी है। इधर देख लीजिए आप, दूसरी तरफ गंदगी आपको दिखेगी। अब इस गंदगी को देखने के बाद खासकर कैंपों के क्या हाल है और झुग्गी झोपड़ी जिन्हें हम कहते हैं उन जगहों की क्या कुछ स्थिति है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? अच्छा, आप कैंप में रहते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या अभी जो सरकार आम आदमी पार्टी की है वो ठीक है या दिल्ली में बदलाव होगा, भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी? जो अच्छा काम करेगा तो वोट उसकी दी जाएगी। भाजपा से एक प्रबल दावेदार यहाँ पर अखिलेश शुक्ला जी नजर आ रहे हैं और उनका काफी नाम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं सारी समस्या का समाधान करूंगा। आप क्या मानते हो उनके बारे में? जब करेगा ना, जब पता चला क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कितना विकास हुआ आपके कैंप में? कैंप में तो देखो ये नालियों का विकास तो हुआ ही नहीं। अच्छा, प्लस पानी भी इसमें जो सोनिया बिहार का आता है हाँ। उसमें भी नाले का पानी आ जाता है कभी कभार। पीने वाला जो पानी आता हाँ, है, पीने का पानी आता है। खारे पानी में मिट्टी आती है क्योंकि यहाँ के मंत्री एमएलए जो हैं ये सब किसी काम के नहीं है। ये आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद साल भर 5 साल बाद दिखाई नहीं देते हैं। 200 यूनिट वाला बिल आता वो बंद हो गया, अब थोड़ी ना, अब तो बिल देना पड़ता है। 200 यूनिट तो बंद हो गया भैया। हाँ। वो बंद कर दिया जैसे केजरीवाल को कि उसमें बंद करा बिल था। आता है भाई, बिजली बिल बिजली बिल आता है, जिसका आता है फाड़ के आता है, इसका नहीं आता, उसका नहीं आता है। पानी का भी मीटर लगाओ घर घर में, उसका बिजली का बिल दो, पानी का लगवाओ। चाहते हैं अपने लिए, ठीक है, हमें बिजली का बिल भी दो, लेकिन हम तरीके से दो, इतना नहीं कि फाड़ दो। परेशानी तो है ना? बिल्कुल है। ये देखो, आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन देम टू फीड देम, व्हाट द केजरीवाल इज डूइंग राइट। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है दिल्ली में हो सकता है बदलाव देखने। सब कोई दूध का धोला नहीं है। अच्छा, हमारे कोई भी आए वो हमारे विकास का पता लगाएगी। ये जालियां टूटी हुई है। अभी कैमरामैन मेरे दिखाएंगे कि अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाए तो ये प्लेट टेढ़ी हो रही है। देखिए, जाली देख लीजिए। और ये सब समस्या है यहाँ पर। देखिए, बच्चों के पैर फंस जाते हैं इसमें, लेडीजों के पैर फंस जाते हैं, नालियां साफ नहीं होती। ये देखिए है जी, एक का पैर टूट गया इसमें फंस के। ये देखिए, ये सौरभ भारद्वाज जी के लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ से लेके देखो कितना, आप आगे आइए कैमरा लेके, आप ये देखिए पानी के ही पास गंदा नाला, इसी में पानी के पाइप भी जाते हैं। अब ये देखिए, ये पीने का पानी है, यहाँ से लोग पानी पीते भी है और यहीं से ये गंदा नाला है। आप समझिए, पानी जब यहाँ से लोग भरते होंगे तो उन्हें कितनी स्मेल, बदबू। और ये लोग आता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? नाला तो हमारा अकेले का नहीं है, जो हमारा अपना घर है, अपना सब कुछ है। सरकारी कर्मचारी को सरकारी आता है कभी कभी हफ्ते में एक बार आता, कभी आता वो ज्यादा गंदगी मच्छर होता, रहा नहीं जाता, बदबू आती है। पता कितना मुश्किल से जीता हूँ हम लोग कि हम मजबूरी है, गरीब रिचान किराए पे रहती हूँ, क्या करूँ बताओ, हमें रहना जरूरी है। बिल्कुल रहना जरूरी है और ये लोग किसी वीआईपी कॉलोनी में जाके नहीं रह सकते, उतना साधन नहीं है, इतनी जो है इन लोगों की। अब देखिए, इधर से पानी की पासिंग अगर आप देखेंगे तो इस गैप से कितना पानी आपका निकल जाएगा। बरसात के दिनों में यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति रहती होगी। आप अगर देखेंगे तो ये इन्होंने लकड़ी का पट्टा जो है वो अपने से बना के यहाँ पर डाल दिया है ताकि कोई अनहोनी जो है वो ना हो। इतनी सी नाली है, थोड़ी सी छोटी सी, मुख्य निकास है क्या यहाँ का? बिल्कुल, ये जो इसका है ना, पूरी नालियों का मुख्य निकास है। ये पानी का मुख्य निकास है। देखिए, सफाई के लिए नहीं आया है, 6 महीने या साल में कर जाते हैं आके यहाँ पे कभी कभार। दिखा रहा है जीता जागता नमूना, पूरी दरार आई हुई है दीवार में और आप समझ सकते हैं अगर ये गिर जाए, अभी खड़ा हूं मैं यहाँ, मेरे ऊपर गिरे तो हो सकता है हॉस्पिटल तक तो जाना ही पड़ेगा, और अगर छोटे बच्चों के ऊपर ये गिर जाए तो कब बड़ी अनहोनी हो जाएगी, इसका
खामियाजा किसे उठाना चाहिए, किसे भुगतना चाहिए, आप समझ सकते हैं। भाई साहब, ये कितने दिन से इस तरह से है? जो कम से कम 2 साल से ज्यादा ही हो गया होगा। अच्छा, आपने बताया? बता रखी है, हमने कंप्लेंट डालते हैं, कोई सुनता नहीं। लो, ये सब परेशानी है और इन समस्याओं को देखने की जरूरत है। अधिकारी का मुआयना जरूरी है यहाँ पे कि बड़े अधिकारी आए, वो इन परेशानी को देखें और किसी बड़ी अनहोनी इस शौचालय से ना हो, इस कैंप में ना हो, इससे बचा जा सके। यहाँ एक और आंटी बैठी है। ये जाली के साथ साथ गंदगी की जो समस्या है, हाँ, समय सब गंदगी है यहाँ, कोई का ठीक नहीं करता भाई। बिल्कुल, देखिए बहुत तरह की दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानी है यहाँ पर। और इस कैंप में आने का जो उद्देश्य था वो यही कि चमचमाती सड़क तो आपको दिख जाएगी, आप खुद भी बाहर जाते होंगे, लेकिन कैंपों में जो समस्या है उन समस्याओं को देखकर आप ये यकीन करेंगे कि अभी भी जो हाल है इन कैंपों का, उनमें सुधार की बहुत जरूरत है। और दिल्ली का जो चुनाव है, ये जनता जिसे आप कहते हैं कि भाई झुग्गी के लोग बहुत जल्दी जो है किसी के फेवर में आ जाते हैं, सब समझकर बैठी है और इस बार बहुत सोच समझकर इन लोगों ने भी अपना फैसला लेना है। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की हर अहम खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।